मेरी बड़ी बहन आरती की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफी सुंदर हैं और जीजाजी भी काफी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी, क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थीं। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थीं, इतनी जल्दी कैसे आऊं? कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो, जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गईं और दीदी ने फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सबने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली थीं और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजाजी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गईं और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, नहीं सासुमां, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए। अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आईं और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाईं, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। ये सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराईं और वहां से चली गईं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सबने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाए न। बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी, अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है न, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, आरती, पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गईं। मैंने सोचा, अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आईं। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ।
आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। ये कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहां से मेरा फोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गईं। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वो तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। वैसे भी कई दिनों से जीजू का फोन चार्ज नहीं हुआ होगा। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर लेना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।